आपको जानकर के खुशी तो हुई होगी कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस देश आज़ाद हुआ के पीछे कई कर्मठ हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान था। ये कुछ कुछ स्तर पर याद है, लेकिन मुझे लगता है 15 अगस्त सन 1947 के बाद कोई भी एक ऐसा क्रांतिकारी नहीं मिला जो इस बात को वापस दोहराया हो, जो इसने इस बात को वापस बताया हो। आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि 15 अगस्त सन 1947 के कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले एक समाज ऐसी थी, एक समाज का व्यवहार ऐसा था, एक समाज ने एक कमेटी बना करके, एक मुहिम बना करके ऐसा कहा था कि हमारा खान पान अलग है, हमारा भोजन अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है और हमें एक पेपर वेट के जितना एक छोटा सा टुकड़ा, छोटी सी जगह हमें दे दीजिए, हम वहाँ जा कर के बस जाएंगे, वहाँ जा कर के रह जाएंगे, हम अपनी तरफ से हम अपना कारोबार करेंगे, हम अपना विशाल या जो भी करना है हम अलग से रहेंगे। हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते, हम आप काफिरों के साथ में नहीं रहना चाहते, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रहना चाहते, हम आपके धर्म के लोगों के साथ में नहीं रहना चाहते, इसलिए हमें कुछ छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए और आप इसमें अमन चैन से रहिए। लेकिन हमारे ही गद्दार नेताओं ने, हमारे ही देशद्रोहियों ने, हमारे अपने घर के कलंकित लोगों ने, अपने घर के अविश्वसनीय जिसने दगाखोर कहते हैं, उन लोगों ने इनको शरण दी, टुकड़ा दे दिया जगह का, अलग कर दिया। अलग करने के बाद में भी इस बात को वापस किसी ने भी नहीं दोहराया। क्या हो गया था? क्यों नहीं गए ये लोग? जो लोग इस आंदोलन में, इस भागीदारी में, इस सभा में सम्मिलित थे, वो लोग उधर नहीं गए। कुछ कहते हैं 4 करोड़ थे, कुछ कहते हैं 7 करोड़ थे। 4 करोड़ से 40 करोड़ ये हो गए, यहाँ तक नहीं गए। आप सोचते हैं 15 अगस्त, हाँ अभी आपको एडवर्टाइज भी आता है, इस वर्ष भी 15 अगस्त को इस प्रकार से मनाइए, आज़ादी के जश्न से मनाइए, क्योंकि ये एडवर्टाइज, ये थीम हमें ये कहती है इस वर्ष कुछ वर्ष आप मना लीजिए इस प्रकार, इसके बाद में आपको इस प्रकार की कोई भी आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे साथियों, आपको अगर इस वीडियो में कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है, तो आप अपनी प्रेम और अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलने का प्रयास कीजिए। 15 अगस्त 1947 को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे आज़ादी के रूप में नहीं मनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ इसे भांड के रूप में कतई नहीं मनाना चाहिए, इसे नचनियों के रूप में कतई नहीं मनाना चाहिए। इस आज़ादी के जश्न को देख करके, जश्न में डूबे, जश्न में जिन ने अपनी आत्माओं को, अपनी शरीर की बलि दी, जिन ने योद्धा तैयार करे, उन योद्धाओं को तैयार करके आप भी अपने एक ऐसे ही योद्धा तैयार करें, ताकि घर में जो घुसपैठिए हैं, घर में जो कलंकित आदमी हैं, घर के अंदर जो देशद्रोही हैं, उसे सज़ा मिल सके, उसे आप घर के अंदर खदोड़ सको, आप उसकी बातें कर सको। और मैं जानता हूँ गृह युद्ध बहुत ही तकलीफ में रह रहा है। 15 अगस्त हम यहाँ मना रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश में लोग जल रहे हैं, नूह में लोग जल रहे हैं, मेवात में लोग जल रहे हैं, कश्मीर में लोगों को जलाया जा रहा है, महिलाओं की आत्माओं से छेड़खानी की जा रही है, महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। क्या हम इसे आज़ादी समझेंगे? क्या परिवार की आज़ादी है? क्या समाज की आज़ादी? क्या बोलने की आज़ादी? क्या रहने की आज़ादी? क्या खाने की आज़ादी है? क्या प्रदूषण से आज़ादी है? कई सारी आज़ादियों में कोई आज़ादी नाम का कोई शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं लगता हमें आज़ाद जैसा। इसलिए मेरे देशवासियों, इस वीडियो को आपने देखा है, अपने मित्रों तक हो सके तो पहुंचाएं और अपने बच्चों को नचनिया, नाचने, यहूदी या भांड, डांस क्लास कहते हैं ना, डांस क्लास, डांस का हिंदी में अर्थ होता है भांड। हमारा बच्चा डांस क्लास में भाग ले रहा है, ऐसा क्यों नहीं बोलते हमारा बच्चा भांड क्लास में भाग ले रहा है, हमारा बच्चा राज्य स्तर पे डांस क्लास में फर्स्ट आया,
ऐसा बोलिए ना, हमारा बच्चा भांड नृत्य में, भांड में राज्य स्तर पर प्रथम आया, यानी कि पूरे राज्य में जितने भांड हैं उससे पहला नंबर वाला भांड हमारा बच्चा है। क्या ये शिक्षा है हमारी? क्या ये संस्कृति है हमारी? संस्कृति के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें सिर्फ नचाया जा रहा है। चाहे बाबा ले ले या शिक्षक ले ले, ये सब हमें नचाने के पीछे पड़े हैं। कोई भी हमें आत्मसम्मान का गुरूर नहीं दिखा रहा है, कोई भी हमें आत्मसंबल का या आत्मीय प्रेम का, या हम अपने आप को कैसे निपट सकें, हम अपने आप से कैसे सुरक्षा कर सकें, ये कोई नहीं बता रहा है। इसीलिए हमारे देशवासियों, देश प्रेमियों, इस दिन से आप कम से कम अपने परिवार में एक बंदा या एक बंदी, एक लड़का या एक लड़की ज्वाला जैसी पैदा करिए, एक लड़की एकदम आग बबूला जैसी पैदा करिए, एक लड़का एकदम योद्धा पैदा करिए जो जवान हो और देश के लिए काम कर सके। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र की जय हो। राष्ट्र के साथ प्रेम करें और बाबाओं और आधुनिक शिक्षकों से बचें। धन्यवाद।